नमो नमः। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का सुयोग क्लासेस में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। और यहाँ पर आज हम संस्कृत की श्रृंखला में जहाँ लकारों और धातु रूपों के वाक्यों के साथ प्रयोग देख चुके हैं, वहीं पर आज हम एक नई श्रृंखला के साथ आगे बढ़ते हैं और वह है संधि। आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं, संधि। संस्कृत में संधि किस प्रकार बनती है? संस्कृत में संधि का क्या उपयोग है? संस्कृत में संधियां कितने प्रकार की होती हैं? ये सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो संधि, हमने कई बार ये नाम सुना है। संधि, दो देशों में संधि हो गई, दो मित्रों में मिलाप हो गया, दो मित्र मिल गए। तो संधि किसे कहते हैं? संधि अर्थात मेल। मेल, दो अक्षरों का मेल। यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं अक्षरों का खेल। तो दो अक्षरों के मेल को हम संधि कहते हैं। यहाँ पर किसी देश, किसी मित्र का मिलाप नहीं, बल्कि अक्षरों का मिलाप है। तो यहाँ हम देखेंगे कि संधि है क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा देखने के लिए यहाँ हम आते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल संधि कहलाता है। वर्ण क्या? वर्ण अर्थात अक्षर। हम शब्द को वर्ण नहीं कह सकते, अक्षर हमारे वर्ण होते हैं। अक्षर, दो अक्षरों का मेल, वो होता है वर्ण। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है, विद्या प्लस आलय। विद्या का, विद्या पहला पद है, आलय दूसरा पद है। पहले पद का अंतिम अक्षर देखना है कि सबसे अंत में कौन सी मात्रा लगी हुई है, वही अक्षर होगा। तो विद्या के अंत में बड़ा आ लगा हुआ है। अब देखना है कि दूसरे पद के प्रारंभ में कौन सी मात्रा है। तो दूसरे पद के प्रारंभ में बड़ा आ लगा हुआ है, मतलब दूसरे पद के प्रारंभ में बड़ा आ है और पहले पद के अंत में भी बड़ा आ है। इन सिर्फ बड़ा और बड़ा, इन दोनों का मेल होता है। क्योंकि हम आगे चल के यदि शब्द देखते हैं तो बनता है विद्यालय। अब आप देखिए, विद्यालय में से विद्य तो पहले पद के जैसा ही है, लय दूसरे पद के जैसा ही है, लेकिन या में बड़े आ की मात्रा लग गई है। ये बड़े आ की मात्रा केवल दो अक्षरों के मेल से आई है, बड़ा आ और बड़ा आ। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है, ये सिद्ध करता है कि दो या दो से अधिक, दो से अधिक इसलिए यहाँ बोला गया है। कई बार कोई शब्द तीन भागों में भी टूट जाता है, चार भागों में भी टूट जाता है। वहां भी चार अक्षरों के बीच में मेल होता है कि धन के प्लस के आगे पीछे जो अक्षर होते हैं उस तरीके से मात्राएं बन जाती है। तो यहाँ पर दो वर्ण हैं। तो ये उदाहरण इस पूरी परिभाषा को सार्थक कर रहा है। एक विद्या और आलय से नया शब्द बना विद्यालय। एक और ऐसे शब्द है बधु प्लस उत्सव। देखिए पहले पद के अंत में कौन सा अक्षर है? उ, या यूं कहूं कौन सी मात्रा है? उ। और दूसरे पद के प्रारंभ में कौन सा अक्षर है? उ। छोटा ऊ मिलकर बनाते हैं बड़ा ऊ। तो बनने वाले शब्द को देखिए, बध ज्यों का त्यों, उत्सव का ज्यों का त्यों। और जो धा है, इसमें ऊ की मात्रा का बदलाव आया है। छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना है। बध उत्सव, दुल्हन के आने का उत्सव, बध उत्सव। तो संधि में पहले पद का अंतिम अक्षर और अंतिम पद का पहला अक्षर, ये मेल हो जाता है और इनसे बनती है संधि। तो यहाँ पर संधि की परिभाषा अपने आप में सिद्ध कर रही है हमारे इन उदाहरणों को देखकर कि दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को संधि कहते हैं। ये तो हो गई यहाँ संधि की परिभाषा। आगे चलते हैं। तो आगे संधि की परिभाषा में हम देखेंगे कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की होती है संधि। तो संधि होती है तीन प्रकार की। ये आप देख पा रहे होंगे इधर कि संधियां तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, जिसको अच भी कहते हैं, व्यंजन संधि, हल कहते हैं इसको, और विसर्ग संधि। संधि के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। जब हम महेश्वर सूत्र पढ़ते हैं तब वहां पर हम अच और हल को बहुत अच्छे से पहचान पाते हैं कि अच को स्वर क्यों कहा गया है। तो आ से चा तक के जो बीच के अक्षर होते हैं, चा के पहले तक, वो स्वर में आते हैं। और हा से लेकर यहाँ पर चा के बाद के ला तक के अक्षर जो होते हैं, उनको हल कहा गया, ये व्यंजन होते हैं। का से लेकर ला तक पूरा व्यंजन, ला हा सा, ये सब व्यंजन।
तो जब हम माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं तो उनके कुछ अलग ही सूत्र होते हैं जिनसे हम स्वर और व्यंजन पहचानते हैं, तो उन्हीं के आधार पर यहाँ पर स्वर का नाम रखा गया है अच और व्यंजन का नाम है हल। विसर्ग, ये है विसर्ग संधि। तो तीन मुख्य प्रकार की संधियां होती हैं। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि अर्थात जहां सिर्फ और सिर्फ स्वरों का मेल हो, पहले पद का अंतिम अक्षर भी स्वर हो और दूसरे पद का प्रारंभिक अक्षर भी स्वर हो, वो होती है स्वर संधि। इसके बाद है व्यंजन। तो पहले पद का अंतिम अक्षर व्यंजन हो सकता है, दूसरे पद का प्रारंभिक अक्षर स्वर हो सकता है, पहले पद का अंतिम अक्षर स्वर हो सकता है और दूसरे पद का प्रारंभिक अक्षर व्यंजन हो सकता है। कहने का तात्पर्य स्वर व्यंजन, व्यंजन स्वर के मेल को कहते हैं हम व्यंजन संधि या हल संधि। विसर्ग संधि में स्वर व्यंजन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनका मेल विसर्ग के साथ होता है, विसर्ग लगा हुआ होता है, उसको कहते हैं विसर्ग संधि। यहाँ पर कुछ अक्षरों के आधार पर उदाहरण दिए गए हैं कि आ प्लस आ, तो यहाँ प्लस के दोनों तरफ स्वर होगा। यहाँ क अ, प्लस के दोनों तरफ स्वर और व्यंजन होंगे। ग या ई और प्लस विसर्ग, या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा और विसर्ग होगा। तो यहाँ पर ये हो गए संधि के प्रकार। संधियां तीन प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इनका नाम याद रखिए। कई बार अच संधि के नाम से भी पूछ लिया जाता है, हल संधि के नाम से भी पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्वर के प्रकार। अब जब हम संधियों की बात कर रहे हैं तो स्वर के प्रकार, स्वर के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं: दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण, अयादि और पूर्व रूप। यदि हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में पूर्व रूप जो ये अंतिम है ये हट जाता है, ये नहीं होता है, 5 होती है। लेकिन संस्कृत में पूर्व रूप भी एक संधि होती है। इन संधियों को तो मैं आपको पूर्ण रूप से एक एक संधि को समझाने वाली हूं अगले वीडियो में, लेकिन यहां पर हम इनकी पहचान तो देख ही लेते हैं। कुछ नामों से ही पहचान लेते। दीर्घ, दीर्घ अर्थात बड़ा, और हम बात कर रहे हैं स्वर की, तो हम स्वर अक्षरों को देखेंगे। दीर्घ, स्वर के सारे अक्षर जहां पर मात्राएं दीर्घ हैं, बड़ी हैं, जिनको हम बड़ा कह के पढ़ते हैं, वो दीर्घ में आ जाते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। वृद्धि, बढ़ना, वृद्धि अर्थात बढ़ना। स्वर के सारे अक्षरों में जहां पर मात्राओं में वृद्धि हो जाती है, मात्राएं 1 से 2 हो जाती हैं, मात्राएं बढ़ जाती हैं, उन्हें कहते हैं वृद्धि संधि। गुण, जहां हमने वृद्धि में मात्राओं को डबल किया, वहां हम गुण में वही मात्राएं सिंगल कर देते हैं। जैसे हम वृद्धि में पढ़ते हैं आई और औ, उनके एक और रूप है जहां पर ये मात्रा डबल की जगह सिंगल होती है, वो है ए और ओ। तो ठीक वही ए ओ गुण संधि में आता है। और गुण संधि में 2 और शब्द या अक्षर जुड़ते हैं, शब्द जुड़ते हैं अर और अल। पर यहां मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रही थी कि ए ओ सिंगल मात्रा गुण संधि, मात्राएं डबल वृद्धि संधि, मात्राएं बड़ी दीर्घ संधि। यण, यण में तो या र ला वा, ये 4 जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये वहीं आके बनते हैं यण संधि में। अयादि संधि, अयादि संधि में आए आए आओ आओ ये उच्चारण से मेल खाती है। नयनम, पवनम, पावक, इस तरीके के यहाँ पर उदाहरण होते हैं। और पूर्व रूप संधि, आप कई बार को अपी लिखना देखते हैं, को अपी लिखा होता है और बीच में एस जैसा कुछ लगा होता है, वही एस तो डिफाइन करता है पूर्व रूप संधि को, जिसको हम अवग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ इन संधियों के प्रकारों को समझा, इनके थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी ली, जिससे आने वाला जो अगला वीडियो है उसमें मैं यहाँ पर सीधा सीधा अक्षर लिखूंगी तो आप पहचान पाएंगे कि आखिर यहाँ पर ये मात्राएं किस आधार पर आई हैं, यदि हम ये वीडियो देख लेते हैं। इसलिए आज मैं बहुत छोटा सा वीडियो लाई थी कि आप सिर्फ संधि समझें, मुख्य रूप से संधि कितने प्रकार की होती है और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। अभी हम व्यंजन पर नहीं गए और अभी हम विसर्ग पर नहीं गए, क्योंकि हम स्वर के 6 प्रकार पढ़ेंगे उदाहरणों के साथ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम स्वर के प्रकार पढ़ेंगे, तो मैं चाहूंगी कि आप इस सीरीज को भी वैसे ही कंटिन्यू कीजिए जैसे आपने लकारों की सीरीज की थी और उसके पहले वर्णमाला की। तो इसको हम अगली वीडियो में एक एक करके हम पढ़ेंगे और उनके बहुत सारे उदाहरण हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कुछ लेकर आएंगे, कुछ हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
नमो नमः।